नमस्कार। परीक्षा आइडिया के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका स्वागत है। संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन और वन्य जीवन अधिनियम 1972 के तहत प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली अनुसूचियों को युक्ति संगत बनाने के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण और संरक्षण का प्रयास करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर 2021 में वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में प्रस्तुत किया। परीक्षा आइडिया की इस परीक्षा उपयोगी वीडियो में हम आज बात करेंगे इस विधेयक के विभिन्न आयामों पर। विधेयक का उद्देश्य। विधेयक के लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे संसद के विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 को लागू हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं और अब तक इसमें 7 संशोधन हुए हैं। 8वां संशोधन वर्तमान में प्रस्तावित है। इससे पहले 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006 और 2013 में इसमें संशोधन हो चुके हैं। लोकसभा में प्रस्तुत इस विधेयक के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी साइट्स का एक पक्षकार होने के नाते इसे और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का है। साइट्स यह सुनिश्चित करती है कि वन्य प्राणियों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन प्रजातियों के अस्तित्व पर कोई खतरा उत्पन्न न हो। दूसरा उद्देश्य इस अधिनियम के तहत संरक्षित वन्य जीवों, पक्षियों और पादपों के लिए निर्धारित अनुसूचियों को सरल बनाना है। संशोधन विधेयक में इन अनुसूचियों को बदलने पर मुख्य जोर दिया गया है। अभी जो अधिनियम लागू है उसमें विशेष रूप से संरक्षित पौधों, विशेष रूप से संरक्षित पशुओं और वर्मिन्स की 6 अनुसूचियां हैं। विधेयक इन अनुसूचियों की संख्या को घटाकर 4 करता है। वास्तविक कानून और 2013 में हुए संशोधन में अब तक अनुसूची 1, अनुसूची 2 के भाग 1 में दी गई प्रजातियों व अनुसूची 1, 2, 3 व 4 में उल्लेखित प्रजातियों के लिए संरक्षण और उनके उल्लंघन के लिए अलग अलग दंड विधान मौजूद थे। प्रस्तावित विधेयक में प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है जो प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात पर मिटेगी। अनुसूचित नमूनों के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को लेन देन का विवरण प्रबंधन प्राधिकरण को देना होगा। साइट्स के अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण प्रजातियों के लिए एक पहचान चिन्ह इस्तेमाल कर सकती है। विधेयक प्रजातियों पर लगे पहचान चिन्ह में बदलाव करने या उसे हटाने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास अनुसूचित पशुएं हैं उन्हें इस प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होगा। विधेयक में वैज्ञानिक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो उन प्रजातियों के अस्तित्व पर होने वाले प्रभावों के संबंध में सलाह देगी जिनका व्यापार किया जा रहा है। विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इनवेजिव एलियन प्रजातियों के आयात, व्यापार, उन्हें कब्जे में लेने या उनकी वृद्धि को विनियमित कर सकती है। इनवेजिव एलियन प्रजातियां ऐसे पौधे या पशुओं की वैसी प्रजातियां होती हैं जो विदेशी मूल की होती हैं और जिनके आने से वन्य जीव या उनके निवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभयारण्यों का नियंत्रण। मौजूदा अधिनियम के अनुसार एक मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति राज्य सरकार करती है जो राज्य में सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार मुख्य वार्डन के कार्य अभयारण्य की प्रबंधन योजना के अनुसार होने चाहिए जिसे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा। साथ ही विधेयक ये कहता है कि विशेष क्षेत्रों में आने वाले अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना संबंधित ग्राम सभा से सलाह करके तैयार की जानी चाहिए। विशेष क्षेत्रों में ऐसे अनुसूचित क्षेत्र आते हैं जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 लागू है। इन क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में अधिसूचित किया गया है। प्रस्तावित विधेयक राज्य वन्यजीव बोर्ड की संरचनाओं में आमूलचूल बदलाव का प्रावधान करता है। मौजूदा अधिनियम के तहत इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इस संशोधन के जरिए मुख्यमंत्री को इस भूमिका से मुक्त कर दिया गया है और वन मंत्री को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही सदस्यों की संख्या 10 सदस्यों तक सीमित कर दी गई है।
मौजूदा अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों से सटे इलाके की वनस्पतियों और प्राणियों तथा उनके निवास के संरक्षण के उद्देश्य से उन्हें संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। विधेयक के अधिकार केंद्र सरकार को भी देता है, जो किसी संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित कर सकती है। अब जानते हैं इसकी सजा। प्रस्तावित विधेयक कानून का उल्लंघन किए जाने पर कारावास की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ाता है। सामान्य उल्लंघन करने के लिए 25,000 रुपए तक की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने का प्रावधान किया गया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।